Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AICEE 2026 के काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगी ऑन द काउंसलिंग प्रोसेस एंड हेयर इज़ द वीडियो। तो कोई भी आपका डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रहने वाला है। स्टिल इन केस मान लो कोई भी डाउट रह गया तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। वैसे इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊँगी, तो अच्छे तरीके से सुन लेना, देख लेना सारी वीडियो। सब कुछ मैंने इवन टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मेंशन कर रखा है सो दैट आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सको, या फिर अगर मैं कुछ बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, आपका जो रिजल्ट है वो 15 मई को आने वाला है। अगर आप ये वीडियो 15 मई के बाद देख रहे हो तो विच मीन्स आप लोगों का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका होगा 7 बजे के अराउंड। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि आपको काउंसलिंग के लिए कैसे रजिस्टर करना है, जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है उससे लेके कॉलेज रिपोर्टिंग तक का पूरा क्या प्रोसेस है इन डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या आपकी फीस रहने वाली है, रिफंड के क्या रूल्स हैं, स्पॉट राउंड आखिरकार क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर आप इस डेट के बाद देख रहे हो तो रिजल्ट आपका आ चुका होगा। कैसा रिजल्ट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो जस्ट इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या काउंसलिंग प्रोसेस है अब हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 जो है काउंसलिंग राउंड्स यहाँ पर रहने वाले हैं और एक एडिशनल स्पॉट राउंड भी रहेगा। अब ये जो स्पॉट राउंड है ये क्या है अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट होता है कॉलेज का वो किस बेसिस पे होता है, किस आधार पे होता है। तो AICEE में जो भी आपकी रैंक आई है उसके बेसिस पे ही जो आपको कॉलेज है वो अलॉट करे जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, है ना। इसके अलावा जो भी आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेज प्रेफरेंसेस को फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉलेज प्रेफरेंसेस में आप लोग कॉलेजेस फिल कर रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये कैसे करना है, कितने आप मिनिमम कितने मैक्सिमम कॉलेजेस चूज कर सकते हो, आई विल टेल यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपका पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाएगा जस्ट आफ्टर दी रिजल्ट, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एक चीज़ देख सकते हैं वंस उनका जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाए। सबसे पहले जो भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब आप देख सकते हो। अकॉर्डिंगली आप लोग फिर चूज भी कर सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या रिफंड रूल्स हैं, वैसे तो मैं भी बताऊंगी बट आप लोग जाके देख भी सकते हो, वेबसाइट पे हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होगा वो अभी हम देखेंगे भी। इवन अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना वहां पर भी आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फी क्या है और कैसे आपको रजिस्टर करना है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन होगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको आप लोग कंप्लीट कर लो। कितनी रजिस्ट्रेशन फी है, सो दैट इज 3800। ठीक है, उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी आपके कॉलेज प्रेफरेंसेस हैं वो आप लोग फिल करने वाले हो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट पे उसको चूज करोगे, फिर वो आपको मिलेगा कि नहीं फिर वो आपकी रैंक के बेसिस पे डिसाइड होगा। बट सबसे पहले जो भी आपके प्रायोरिटी के कॉलेजेस हैं, पहले तो जितने भी कॉलेजेस हैं देख लो। ठीक है, उसके बाद लिस्ट बनाओ कि बेस्ट कौन सा रहेगा, कौन सा कॉलेज बेटर है, कहाँ पर से बेटर प्लेसमेंट वगैरह है, वो सब खुद से लिस्ट बना लो एंड अकॉर्डिंगली ये प्रायोरिटी पे इसको फिल कर दो। ठीक है, मिनिमम आप लोग कितने चूज कर सकते हो, सो 20 कॉलेजेस एंड मैक्सिमम 200 कॉलेजेस। सो लाइक दिस इज अ रियली गुड थिंग। उसके बाद अपनी जो भी चॉइसेस है उनको सबमिट कर दो एंड दैट इज इट। तो ये वाला प्रोसेस आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सीट अलॉटमेंट प्रोसेस पे, कि जो सीट है वो कैसे अलॉट करी जाएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो भी प्रेफरेंसेस डाले हैं उसके अकॉर्डिंग, बट ऑब्वियसली अगर कोई बेस्ट कॉलेज है ना, तो बहुत सारे बच्चे उसी को चूज करेंगे। बट क्या सब बच्चों को मिलेगा, नहीं। जिसकी रैंक ऊपर होगी उसी को कॉलेजेस पहले प्रायोरिटी पे अलॉट करे जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यार ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो भी रिजल्ट वगैरह होगा कि आपको सीट मिली है उस कॉलेज में या नहीं मिली है, फिर वो आपको पोर्टल पे दिख जाएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बाद, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। अब ये क्या है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रीज, तो फ्रीज का मतलब वैसे आपको पता है एकदम फ्रीज हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट करा गया है, इफ यू फील कि हाँ मेरे को तो यही चाहिए था या दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, तो आप इसको डन कर दो। ठीक है,
तो डन कर दिया, विच मीन्स यहाँ पे फ्रीज वाला ऑप्शन आपने चूज कर लिया है। एंड देन बस आपने चूज कर लिया है तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कॉलेज के लिए वो वहाँ पे अपलोड करो, पार्शियल जो भी सीट कन्फर्मेशन फी है उसको आप लोग पे करो एंड आपकी सीट कन्फर्म हो गई। तो आपका काम यहीं पर खत्म हो गया। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट करा गया है वो आपको पसंद आए ही। मान लो आपको नहीं आ रहा है ना, तो हमारे पास बाकी ऑप्शन हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, फ्रीज ऑप्शन में मतलब आपकी सीट तो कन्फर्म हो गई है तो आपको SPOC सपोर्ट भी प्रोवाइड करा जाएगा। बाकी दो ऑप्शंस अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको सुन लो। अगर आपने चूज कर लिया है, फ्रीज कर लिया है, तो सिंगल POC आपको मिलेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक इंसान जिससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो कॉलेज से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी या जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके रिगार्डिंग आपको एक POC अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ही और शी इज़ बेसिकली द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है उनका। ठीक है जी। तो एडमिशन की आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं, कॉलेज रिपोर्ट आपको कब करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उस कॉलेज के लिए, ये सब आपको वो लोग बता देंगे। ठीक है जी। चलो, तो पहला तो हमने देख लिया फ्रीज में आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया जाएगा जिस इंसान से आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। बट अगर फ्लोट ऑप्शन आप चूज करते हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको जो भी सीट अलॉट हुई है वो तो आपने रख ही ली है, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर और करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू कंटिन्यू पार्टिसिपेटिंग इन द फ्यूचर काउंसलिंग राउंड्स एज वेल। मे बी आपको कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, तब आप फ्लोट वाला चूज करोगे। ठीक है, फ्रीज का मतलब तो ये बेस्ट है, मुझे यही चाहिए था एंड दैट इज इट, मैंने डन कर लिया। यहाँ पे मान लो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, यू फील कि दिस इज गुड बट मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सो यू विल एक्सप्लोर। ठीक है, तो विच मीन्स फ्लोट का ऑप्शन आप लोग चूज करोगे। देन वी हैव स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है कि जैसे स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट होता है ना, तो एक को आपने रिजेक्ट कर दिया है तो यू आर डिक्लाइनिंग दी अलॉटेड कॉलेज, जो भी आपको मिल रहा है यू आर डिक्लाइनिंग कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं चाहिए है। तो विच मीन्स आप दूसरे राउंड में जो भी काउंसलिंग प्रोसेस का होगा उसमें आप लोग फिर से पार्टिसिपेट करोगे, आप फिर से रीफिल करोगे। ठीक है, एंड यू विल सबमिट न्यू कॉलेज प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट। देन वापस से आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको सीट अलॉट करी गई है। ठीक है, तो आई होप यार ये तीनों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, चलो, नाउ दिस काउंसलिंग प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सारी जो डिटेल्स हैं आपको पोर्टल पे ही मिल जाएंगी और आपके अप्रूवल के बिना कोई भी सीट आपकी कंफर्म नहीं करी जाएगी। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, उन तीनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हो, आपका ही फाइनल डिसीजन रहेगा। ठीक है, चलिए कॉलेज रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। तो जो भी रिपोर्टिंग डेट्स हैं वो आपको कम्युनिकेट कर दी जाएंगी, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी कॉलेज है वो आपको बता देंगे। ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली हम लोगों को ले जाने होते हैं जब भी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। एंड बाकी जो भी आपकी फीस होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, दैट यू हैव टू पे एंड देन यू हैव टू गो टू द कॉलेज। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था एक स्पॉट राउंड भी यहाँ पर होगा एडिशनल, है ना। तो ये स्पॉट राउंड आखिरकार क्या है ये हम देख लेते हैं। सो इट इज कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल 3 काउंसलिंग राउंड्स। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सारी सीट्स जो हैं वो फिल हो गई, कुछ वेकेंट सीट्स रह गई होंगी, यानी कि कुछ सीट्स बच गई होंगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने मान लो फ्रीज कर लिया हो, बट उसके बाद वो गए ही नहीं कॉलेज, है ना। इवन आफ्टर कन्फर्मिंग एवरीथिंग वो कॉलेज नहीं गए, दे डिड नॉट रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो खाली सीट रह गई, वेकेंट सीट्स हैं, तो आप स्पॉट राउंड में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी चांसेस रहती हैं, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ बिट रिस्की काइंड ऑफ थिंग। मान लो सारी फिल हो गई तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक यार स्पॉट राउंड भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फी वैसे ये मैं बता चुकी हूँ, है ना। सो इट इज़ 3,800 रुपीज़ एंड इट इज़ एडजस्टेड इन द कॉलेज फीस ओनली आफ्टर योर एडमिशन। ठीक है, पार्शली रिफंडेबल है अगर आप 30 जुलाई को रिपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, मतलब 30 जुलाई तक, उससे पहले कर लेना, उसके बाद अगर आप करोगे सो यू विल नॉट गेट एनी रिफंड। ठीक है, और रिफंड का टाइमलाइन क्या है, 7 to 20 वर्किंग डेज टाइमलाइन मोस्टली रहता है। अब अगर आप लोगों ने सीट कंफर्म कर ली है, बुकिंग कर ली है अपनी सीट की, तो यहाँ पे एक फ़ी लगती है एंड दैट सीट कंफर्मेशन फ़ी इज़ ₹15,000। ठीक है, जब भी आपकी जो सीट है आप कंफर्म कर रहे हो तब आपको ये पे करना है। एंड ये भी इवन जो आपके फाइनल कॉलेज फीस है उसमें एडजस्ट कर दी जाती है, जस्ट लाइक दी काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो कॉलेज में सो दिस इज ऑल्सो रिफंडेबल, और जो टाइमलाइन है दैट इज़ द सेम। ठीक है, यानी कि इतने दिन लगेंगे रिफंड आपको वापस मिलने में। ठीक है जी, चलिए, एक बार आप कॉलेज में रिपोर्ट कर जाते हो यानी कि चले गए हो, तो उस केस में जो रिफंड पॉलिसी है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन लिया है, उनका जो भी प्रोसेस है, चाहे वो रिफंड करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी उनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर ये चीज़ होगी कि आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। चलो,
क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रिजल्ट तो हमारा 15 मई को 7 बजे के आसपास आ जाएगा। काउंसलिंग जो है इमीडिएटली ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग पोर्टल पे रजिस्टर कर लेना जाके। एंड जो रिफंड डेडलाइन है दैट इज 30 जुलाई, उसके बाद आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो, मैं कुछ आपको लास्ट टिप्स बता देती हूँ। पूरा प्रोसेस तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है, कुछ यहाँ पे टिप्स हैं। सबसे पहली बात, यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू शुड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग सो दैट आपका जो एडमिशन अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। यानी कि अगर आप रजिस्टर कर लोगे तो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस है ना, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो ना, जो भी बेस्ट कॉलेज है आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए काउंसलिंग में डेफिनेटली आप लोग जाओ और एनरोल कर लो। उसके बाद फिल चॉइसेस केयरफुली बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करो, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पर से प्लेसमेंट अच्छी लगी हुई है ना, तो ऑब्वियसली दैट कॉलेज वुड बी बेटर। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, यू फील कि मुझे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो फिर आप वो फ्लोट वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो। बट उससे पहले जो भी कॉलेज प्रेफरेंसेस हैं वहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च कर लेना कॉलेजेस के बारे में, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो जो AIC का सपोर्ट है आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो। और इनकी जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको जाननी है तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग वहाँ पर से जाके और भी डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस यार देखो, मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कौन कौन से क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और कौन से कॉलेजेस को आप लोग टारगेट कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना।